मेटाबॉलिज्म.tv में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी का स्रोत है। मैमोग्राफिया कैंसर की झूठी रोकथाम। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। मैं आज आपसे हाल के अध्ययनों के बारे में बात करना चाहता हूं जो दिखाते हैं कि वास्तव में मैमोग्राफी वह परीक्षण जो विकिरण के साथ किया जाता है कैंसर को समय से पहले पहचानने और उसे रोकने के लिए, जो लगभग सभी महिलाएं कर रही हैं, खासकर 50 साल और उससे ऊपर की महिलाओं के लिए। सच में मुझे लगता था कि यह एक रोकथाम का उपकरण था, लेकिन जो हाल के सभी अध्ययनों में देखा गया है इसके बिल्कुल विपरीत है। ये उतना कैंसर पैदा कर रही है जितना कि ये रोकती है। तो वास्तव में मैमोग्राफी वास्तव में कैंसर की एक झूठी रोकथाम है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ मैमोग्राफी क्या है। देखिए, मैमोग्राफी उपयोग करता है एक उपकरण जिसमें कुछ लोहे हैं जो स्तन को संकुचित करती है, उस पर दबाव डालती है और इन प्लेटों के माध्यम से विकिरण गुजरता है। ये विकिरण एक्सरे के रूप में जाना जाता है और एक्सरे ये भी जाना जाता है कि ये कैंसर के मुख्य कारणों में से एक है। ये एक बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है, लेकिन अब मैं इसे आपके सामने लाता हूं क्योंकि अब अध्ययन सामने आए हैं जो इस विषय की सच्चाई को दर्शाते हैं। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाऊंगा ताकि मैं 10 को समझा सकूं। स्तन का कैंसर यह है दुनिया में दूसरा सबसे प्रचलित कैंसर है। दुनिया में सबसे अधिक होने वाला कैंसर फेफड़ों का कैंसर है और इसके बाद स्तन का कैंसर आता है। वास्तव में यह जात है कि 10.9% जो सभी कैंसर इस ग्रह पर हैं उनमें से 11% स्तन का कैंसर है। स्तन से तो स्तन का कैंसर लगभग 11% सभी कैंसर में शामिल है। अब जब आप शरीर को देखते हैं और देखते हैं कि एक महिला का स्तन यह शरीर के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यह ऊतक बहुत बहुत संवेदनशील है, बहुत नाजुक है और कोई भी एजेंट, कोई भी ऊर्जा जो ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है, कोशिकाओं की दृष्टि से वह कैंसर का कारण बनेगी। यह झात है उदाहरण के लिए कि विकिरण एक्सरे विशेष रूप से कैंसर का एक कारण है। यह झात है उदाहरण के लिए कि एक प्रभाव जैसे एक धक्का, एक दुर्घटना और अन्य चीजें कैंसर का कारण बन सकती हैं। यह भी झात है कि विषैले पदार्थ, क्या पता, पारा जैसे कि लोगों के दांतों में जो मिश्रण होता है उसमें पारा, सीसा, आर्सेनिक ये सभी विषैले होते हैं और ये कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो जब हम विकिरण की बात कर रहे हैं जो मैमोग्राफी में उपयोग किया जाता है, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा जो कैंसर को रोकने के लिए विकिरण का उपयोग कर रहा है। ये विषय बहुत बहुत विवादास्पद रहा है क्योंकि एक अभियान है जहां हमें ये विचार बेचा गया है कि हम इसे रोक सकते हैं। 15% तक के कैंसर को वास्तव में पहचानने से रोका जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहचानने से कैंसर की संभावना 30% तक बढ़ सकती है। ये क्यों बढ़ता है? तो ये बढ़ता है क्योंकि आपके पास ऐसी स्थितियां हैं जहां वास्तव में देखा गया है कि एक अध्ययन किया गया जहां देखा गया कि 1000 महिलाओं में जिनकी मैमोग्राफी की गई थी, 490 से 673 महिलाओं को जो झूठा सकारात्मक कहा जाता है मिला। जब एक महिला की मैमोग्राफी में झूठा सकारात्मक परिणाम आता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई छोटी सी गांठ है, कुछ संदिग्ध है। क्या हो रहा है? जैसे सर्जनों की मानसिकता अक्सर सुरक्षित पक्ष पर जाने की होती है। सुरक्षित पक्ष पर जाना मतलब है कि अगर कोई संदेह है तो बायोप्सी कर लो, अगर कोई संदेह है काट दो। तो ये एक ऐसी मानसिकता है जो इस तरह की है और इसका परिणाम ये होता है कि कई मामलों में मरीजों को कीमोथेरेपी के साथ दवा दी जाती है, बायोप्सी कराई जाती है, जो कि यह भी झात है कि बायोप्सी कैंसर का कारण बन सकती है क्योंकि बायोप्सी यो और कुछ नहीं बल्कि कोशिकाओं पर एक प्रभाव डालती है। उन्हें रास्ता दिया जाता है, टूट जाते हैं, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोशिकाओं का हिस्सा, और यही कैंसर के कारणों में से एक है। तो मूल रूप से यहाँ एक अधिकता हो रही है झूठे सकारात्मक परिणामों
क्योंकि जो वे देख रहे हैं वह स्पष्ट नहीं दिखता और अगर उन्हें संदेह होता है तो हम विकिरण डालेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे, बायोप्सी करेंगे और महिलाएं कैंसर की अधिक घटनाओं के साथ समाप्त होती हैं, जो कि रोकने की कोशिश की जा रही है। जो राय मैं आपको दे रहा हूं वह मेरी राय नहीं है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर माइकल लेफेवर, जो यूएस प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स के हैं। ये समूह है अमेरिकी चिकित्सा के जो अमेरिकी सरकार के साथ काम करता है, अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के साथ। डॉक्टर माइकल डिफेवर्स, अगर आप इसे इंटरनेट पर खोज सकते हैं, वह एक डॉक्टर हैं जो अपनी अंतिम प्रस्तुति में कह रहे हैं, जो कि 1 साल से भी कम समय पहले हुई थी। ये कह रहा है कि मैमोग्राफी के रूप में, जैसे विकिरण का उपयोग करके पहचानना महिलाओं के स्तन में कैंसर, मैमोग्राफी के रूप में यह कहीं अधिक संभावित है, कैंसर का कारण बन रहा है, उससे अधिक है जो इसे रोकता है। तो अब वही विशेषज्ञ ये कह रहे हैं और अध्ययन सामने आ रहे हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और कनाडा में, नॉर्वे में यानी इन सभी देशों में अध्ययन सामने आ रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि मैमोग्राफी में बिल्कुल भी कोई सुरक्षा नहीं है। अब मैं आपको बिना किसी समाधान के नहीं छोड़ना चाहता। स्तन कैंसर को रोकने का समाधान ये है कि एक और तकनीक है जो एक बहुत ही सुरक्षित तकनीक है। ये इतना लोकप्रिय नहीं है क्योंकि अब बड़ा व्यवसाय उन मशीनों का है जो पहले से ही मैमोग्राफी के लिए स्थापित हैं, लेकिन एक और बहुत कार्यात्मक तकनीक है। ये एक तकनीक है जो स्तन में कैंसर को बहुत पहले पहचानती है। इसे थर्मल मैमोग्राफी कहा जाता है। थर्मल मैमोग्राफी एक कैमरे की तरह होती है जो अवरक्त किरणों का पता लगाता है। अवरक्त किरणें क्या है? ये जांच है कि कैंसर शरीर की अन्य कोशिकाओं की तुलना में बहुत अधिक तापमान पर काम करता है। इसलिए जब कैंसर होता है आप देखेंगे कि वह क्षेत्र बहुत अधिक गर्म होता है। थर्मल मैमोग्राफी कैंसर का पता लगाती है और जो डॉक्टरों ने देखा है, जैसे कि डॉक्टर सुई, जैसे कि ये अब 2011 में अंतर्राष्ट्रीय ऑन्कोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह हाल ही में पता चला है कि यह स्तन में कैंसर का पता 10 साल पहले लगा सकता है, जब एक विकिरण वाली मैमोग्राफी इसे पहचानती। तो देखिए कि विकिरण वाली एक मैमोग्राफी कैंसर का पता तब लगाती है जब वह काफ़ी बड़ा होता है और इसे देखा जा सकता है, लेकिन ये थर्मल मैमोग्राफी इसे 10 साल पहले पहचानती है क्योंकि यह उस बिंदु को नोट करती है जहां यह अधिक गर्म होता है और इसे देखा जा सकता है। यानी यह पहले से ही स्तन में भी कैंसर को रोक सकता है। तो अपने लोगों का ख्याल रखें, उनकी मैमोग्राफी का ख्याल रखें, क्योंकि मैमोग्राफी बहुत सारे झूठे सकारात्मक परिणाम दे रही है और जो यह दे रही है वह अधिक कैंसर है जो इसे ठीक करने से ज़्यादा है। और मैं ये आपको बताता हूँ क्योंकि सच में हमेशा जीतता है।